Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. लॉगरिथम आगे बढ़ता हुआ चेंज इनटू सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस का जिक्र आ जाए, पावर का जिक्र आ जाए या चेंज ऑफ बेस का जिक्र आ जाए तो ये लॉगरिथम के सवालात होंगे। ठीक है, सम और डिफरेंस वैसे तो कहीं और भी हो सकता है, लॉग में होता है। पावर आ जाए कहीं और भी हो सकता है, लॉग में भी होता है। चेंज ऑफ बेस ये लॉग में होता है। तो जब ये नजर आ जाए तो समझ जाए कि हम लॉगरिथम स्टडी कर रहे हैं। वो ही कह रहे हैं कि चेंज इनटू सम और डिफरेंस। अब मेरी बात बड़े गौर सुनिएगा, ये हमने स्टडी किया था जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कर रहे थे और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कर रहे थे। फोर्थ के सवाल को मैं आपको अलग से करवाऊंगा। वो कह रहे हैं इसको सम और डिफरेंस में चेंज करें। अब मैं आपको बता दूं सम और डिफरेंस में चेंज कैसे किया जाता है। जब कभी लॉग का वर्ड एक दफा हो, कितनी दफा हो? एक दफा हो। बेस कुछ भी हो सकता है, फिलहाल यहां कोई बेस नहीं है तो बेस 10 है। बाय डिफॉल्ट कौन सा बेस होता है? 10 होता है, लेकिन मुझे यहां बेस की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी लॉग का वर्ड एक दफा हो और बहुत सारी चीजें आगे मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई हो रही हो, उस सूरत में लॉग अगर कहा जाए कि सम और डिफरेंस में बदलो तो लॉग सबके साथ आ जाता है और बीच में मल्टीप्लाई से प्लस आ जाता है। सर क्यों ऐसा होता है? इसके लिए आपको लॉ नंबर 1 की डेरिवेशन के लेक्चर हमारा देखना होगा। रिपीट करता हूं, लॉग का वर्ड एक दफा हो, आगे बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और कहा जाए कि सम और डिफरेंस में चेंज करो तो लॉग का वर्ड सबके साथ लगा के बीच में मल्टीप्लाई से प्लस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा हो लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 तो पहले सूरत में न्यूमरेटर का काम शुरू होता है। लॉग का वर्ड एक दफा है और आगे चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है। और से देखिएगा, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर भूल जाए। लॉग 2 के साथ भी आएगा, लॉग 3 के साथ भी आएगा, भूल जाए इसको। और मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि लॉग का वर्ड एक दफा है तो दोनों के साथ आगे मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा। डिवाइड किस में चेंज होगा? माइनस में, और लॉग 5 के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा एक पावर का सवाल करवा देता हूं। लॉग 2 क्यूब डॉट 5 अपॉन 4 स्क्वायर। याद रखिएगा पहले दूसरे और चौथे लॉ से पहले पावर की इंप्लीमेंटेशन जरूरी होती है। लॉग का वर्ड एक दफा है, आगे मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं और डिवाइड भी होते हुए नजर आ रहे हैं और पावर भी है, तो क्या होगा? पहले लॉग पावर वाले पे अप्लाई होगा। क्या तरीका होगा? जब लॉग इस पर अप्लाई होगा तो उसमें यह होगा, आप इसको पहले यू लिखते हैं। देखिए मैं इसको आपको थॉरली लिखवा देता हूं। पहले आप लिखें 2 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसमें होगा? प्लस में, लॉग 5 माइनस डिवाइड की वजह से लॉग 4 स्क्वायर। अभी मैं कह रहा था कि थर्ड लॉ पहले लगाते, लेकिन चले ऐसे लगा देते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई से प्लस और डिवाइड से माइनस कर देते। अब अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हुई तो पावर पीछे आ जाती है। 3 log 2, ये भी हम थर्ड लॉ में ड्राइव कर चुके हैं, प्लस log 5 माइनस ये पीछे आ गई 2 log 4। तो ये आपका लॉ में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई प्लस में, डिवाइड माइनस में, जब ये पावर बन चुकी तो पावर पीछे आ गई। तो पावर टू पावर चलते हैं। पहले लॉ 1 जिसे मल्टीप्लाई से प्लस होता है, लॉ 2 जिसे डिवाइड में माइनस होता है, लॉ 3 जिसे पावर पीछे आती है, फिर आगे अगर चेंज ऑफ बेस वगैरह आया। तो ये मैंने आपके सामने 3 सवाल करा दिए। हम इसको आगे भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बार बार देखिए वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। ये अभी टॉपिक कंटिन्यूशन में है। अल्लाह हाफिज।